इस तरह की कोई विशेष कष्टमयी साधना भी नहीं करनी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ध्यान दीजिए, ते पुस्तपस्ते जुहुवुः शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। जिसके जिह्वा में राधा राधा राधा, श्री हरि राधा, राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधे श्याम, या जो राम कृष्ण हरि शिव नाम जो तुम्हारे गुरुजी ने दिया हो या जो तुम्हें प्रिय लगे, मन से नहीं कह रहे, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जीव के अग्रभाग में ऐसा स्वभाव बन गया है, चल रहा है नाम, नाम जप करे। बोले अहो बत स्वपचतो गरीयान। यद्यपि वो स्वपच है, फिर भी गरीयान वो सबसे श्रेष्ठ है। हरिराम व्यास जी ने कहा कि रैदास जी की चरण धूल के सामने करोड़ों ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनकी जिह्वा पे निरंतर हरि का नाम विराजमान है। इसीलिए यहां ब्रजवासी सब ब्रह्मा से भी परम पवित्र और श्रेष्ठ माने गए। व्यास मिठाई विप्र की तामे लगे आग, वृंदावन की स्वपच की जूठन खइए मांग। हे बड़े मस्त हैं ब्रजवासी। प्रातः काल एक बार मंगला करके श्री जी की जा रहे थे, तो एक माई ठेलिया में कूड़ा करकट ऐसे भरे मस्ती बिहारी जी के पद गा रहे थे। जपे जा राधा राधा नाम, बसे जा श्री वृंदावन धाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर का। ठेलिया ऐसे कूड़ा के लिए रोका और कुछ भेंट दिया, चरणों में प्रणाम किया। ये है हमारे वृंदावन की शोपच है, जिनकी जिह्वा में बिहारी विहारिंजू का जस बसा हुआ है, परम पावन श्रीधाम वृंदावन की परिचर्या में लगी हुई है। तो व्यास मिठाई विप्र की तामे लगे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग, क्योंकि ये हरि प्रेम प्रदान कर देंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं कि संतों के माथे पे हाथ रख दे। एक ब्रजवासी का छोरा छोटा सा हो, उसके पैर छो, कोई भी हो ऐसे लबा के हाथ, जा बाबा। और उसको जब प्रणाम किया ना, भैया लाडली जी कृपा करे तो पे बाबा, हृदय निहाल हो गए। ये आशीर्वाद कौन दे सकता है? देखो बरसाने के गोसाई पर चरण छुओ, सीधे लाडली जू से हाथ करके बात करते हैं। लाडली जू, आपको विश्वास नहीं? अगर विश्वास कर लो तो लाडली जू उनके करकमल से सेवित है, वो जो कह रहे हैं वही लाडली जू करेंगी। भोरी सरकार है, पर हमें मनिलता मन की होने के कारण इन सब भावों पर विश्वास नहीं रहता। कह रहे कोई भी तपस्वी उसकी समानता नहीं कर सकता। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर, उसने सारी तपस्याएं कर ली, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, भागने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलो। सारे तीर्थ स्नानों का फल तुम्हें उसी क्षण मिल जाएगा जो तुम्हारी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम विराज। सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, अब उसे कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से, यज्ञ आदि से गति मिलना दुर्लभ है, वो तुम्हें नाम से प्राप्त हो जाए। कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा। तुम तेज से संपन्न हो जाओगे। नाम का तेज, भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। एक बार नाम आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है, सुमीर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे।
जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। इदम ही पुंसस तपसः श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। बड़े बड़े वेदनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है कि भगवान के नाम का निरंतर जप गुण कीर्तन, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, कोई वेदाध्ययन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई ज्ञान या कोई दान इससे बढ़कर के नहीं है। बस प्रभु के नाम में तुम्हारी प्रीति हो जाए। कलिम सभाजयंत्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः, यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थो भी लप्यते, न हृतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिहि, यतो विंदेत परमां शांतिम नश्यति संस्कृति। ये कलिकाल किसी को बख्शेगा नहीं, अगर नाम जप नहीं तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा।